हे एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार के डिफरेंट ट्राइबल रिवॉल्ट्स के बारे में। मतलब जो छोटे छोटे समुदाय ने उन्होंने विद्रोह क्यों कर दिया। बिहार में जितने भी रिवॉल्ट्स थे ये अराउंड 19th सेंचुरी के स्टार्ट में स्टार्ट हो गए थे। 19th सेंचुरी जब भी बोलूं तो इसका मतलब कि क्या है, 1800 टू 99। जितने भी जो ट्राइबल रिवॉल्ट्स थे ये तीन फॉर्म में थे। एक तो अनऑर्गेनाइज थे, दूसरे लोकलाइज्ड थे और तीसरे पीरियोडिक थे। मतलब अनऑर्गेनाइज्ड मतलब कि उनका कोई प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं था। कुछ समुदाय जिन्हें की बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया तो वो स्टार्ट कर देते थे रिवॉल्ट्स। तो अनऑर्गेनाइज्ड थे, कोई पूरी प्लानिंग नहीं थी, सीधा इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। इसलिए इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए और कुछ कुछ सक्सेसफुल भी हो गए। अगर दूसरी बात करें तो ये क्या थे, लोकलाइज्ड थे। मतलब कोई पर्टिकुलर रीजन तक विकसित थे। जैसे कि इस एरिया में लोगों को प्रॉब्लम हो गई तो इस लोगों ने विद्रोह कर दिया और इसके बाद यहां पर रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया। तो तीसरी थी वो क्या थी, पीरियोडिक थी। मतलब लैंड फॉर्म्स आ गए या फिर तो इन्होंने परेशान कर दिया जमींदारों को, या फिर तो मनी लेंडर्स ने परेशान कर दिया। इनके बाद फिर डिफरेंट पॉलिसीज आ गई, रेवेन्यू पॉलिसी। तो इसके बाद क्या हो जाता था कि इस समय ये लोगों ने विद्रोह कर दिया, फिर कुछ टाइम तक शांत रहा, फिर से विद्रोह कर दिया। तो ये क्या थे, पीरियोडिक थे। मतलब कंटिन्यूअस नहीं थे और कुछ कुछ टुकड़ों में बटे हुए थे। मैंने सारे रिवॉल्ट्स को समझने के लिए इसे डिफरेंट वे में क्लासिफाई किया जिससे आपको आसानी से नोट्स भी मिल सके। देखिए यहां पर हम लोग नेचर ऑफ रिवॉल्ट के बारे में बात करेंगे, कौन से पीपल साथ में एसोसिएट थे और उसके बाद ये कौन से ईयर में हुआ और स्पेशली इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस रिवॉल्ट के स्टार्ट होने का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हो एंड मुंडा। तो हो एंड मुंडा विद्रोह बहुत ही फेमस था और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट भी था। सो पीपल एसोसिएट थे, राजा प्रहात। ये पीरियोडिक था, 1820 में हुआ, फिर 27 में हुआ, फिर 1899 में हुआ, फिर 1900 में हुआ। इस समय मुंडा विद्रोह भी स्टार्ट हो गया था एंड 1860 एंड 1920 में भी हुआ। और ये किस लिए हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश अपनी न्यू लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लाना चाहते थे। और इसके बाद फिर क्या हो गया, राजा प्रहात ने सीधा का सीधा विद्रोह कर दिया एक ग्रुप ऑफ समूह के साथ और इसे ही हो और मुंडा विद्रोह कहा जाता है। होल विद्रोह भी बहुत फेमस है और इसमें बुद्धू भगत ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और 1831 टू 32 में हुआ था। देखिए मैंने इसे सीरीज ऑफ सीक्वेंस में स्टार्ट किया जिससे कि ये सबसे पहले हुआ और ये इसके बाद में हुआ। कोल विद्रोह इसलिए हुआ था क्योंकि ट्रांसफर ऑफ लैंड आउटसाइडर्स को किए जा रहे थे। मतलब लैंड बाहर वालों को सौंपे जा रहे थे डिफरेंट पर्पस के लिए। और मेनली ये सारे के सारे रिवॉल्ट ब्रिटिश के ही हुए हैं क्योंकि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज किया था। अगर नेक्स्ट बात करें तो भूमिज रिवॉल्ट, भूमिज विद्रोह, और ये गंगा नारायण इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे और 1832 टू 1303 में हुआ था। मतलब कोल विद्रोह हुआ और उसके नेक्स्ट ईयर ही क्या हो गया, भूमिज रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया। और भूमि मतलब कि क्या, भूमि आपको जमीन पता लग रही है ना, क्योंकि ये लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो ब्रिटिश लेके आ रहे थे और ये बहुत ही ऑपरेसिव थे। ये सिर्फ ऑपरेसिव होने के साथ एक्सप्लॉइटेटिव थे और इसीलिए भूमिज रिवॉल्ट हो गया। गंगा नारायण ने सीधा 1832 में विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट है संथाल रिवॉल्ट। संथाल रिवॉल्ट सिर्फ और सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे ऑल ओवर द इंडिया में ये फेमस था और इसने बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला जो कि सिंधु कानून ने स्टार्ट किया था। संथाल और सिंधु कानून सीधा याद रख सकते हैं, 1855 टू 56 में स्टार्ट हुआ था और ये मेनली मनी लेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स ने परेशान कर दिया था। मनी लेंडर जो कि साहूकार थे, बहुत ज्यादा हाई रेट में दे रहे थे और इसके कारण संथाल विद्रोह हुआ। सिंधु कानून ने सोच लिया कि अब इसके विरोध करना ही है और इसके बाद स्टार्ट हो गया संथाल विद्रोह। नेक्स्ट बात करें तो सफाहोर रिवॉल्ट हुआ जिसके की लीड कर रहे थे बाबा भागीरथ मान जी, लाला हेमरन और फिर पैका मुर्मू। इन्होंने 1870 में स्टार्ट किया था और मेनली क्या हो गया था कि रिलीजियस सेंटीमेंट को ध्यान रख करके किया गया था। लोगों के इसमें रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट हो रहे थे और इसके बाद ये रिवॉल्ट इसी का परिणाम था 1870 में। सबसे बड़ा रिवॉल्ट हुआ जो कि मुंडा विद्रोह था। बिरसा मुंडा ने स्टार्ट किया था। बिरसा मुंडा को भगवान मानते हैं लोग पूरे बिहार और झारखंड के एरिया में। अभी तो 2000 के बाद आप जानते ही हैं कि झारखंड सेपरेट हो गया है। ये स्टार्ट हुआ था 1899 और ये 1900 तक चला था। मतलब कि ऑलमोस्ट 20th सेंचुरी स्टार्ट हो गई थी। और क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि एलियनेशन ऑफ ट्राइबल लैंड, ट्राइबल लैंड को पूरा का पूरा सेपरेट किया जा रहा था और इसी के एलियनेट को चलते हुए मुंडा विद्रोह स्टार्ट हो गया और बिरसा मुंडा ने एक जबरदस्त विद्रोह छेड़ दिया। और ये जितने भी जो विद्रोह हुए थे ना, ये बहुत सारे लॉन्ग टर्म से चलते आ रहे थे और इन सबका गुस्सा ही था जो कि आपको विद्रोह के रूप में देखने को मिला। नेक्स्ट रिवॉल्ट है ताना भगत और ये जतरा भगत ने किया था और ये 1914 में जाकर के हुआ था। क्यों, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे और अगेन कॉन्ट्रैक्टर्स। और ऊपर वाले में क्या था, संथाल में जैसे कि मनी लेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स परेशान कर रहे थे। तो आपको नियर अबाउट आपको जितने भी जो रिवॉल्ट्स मिलेंगे ना, इसमें जो रीजन है मेनली रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे, किसी के रिलीजियस सेंटीमेंट हट हो गए या फिर मनी लेंडर्स के खिलाफ कर दिया या फिर ब्रिटिश की न्यू पॉलिसीज आ गई या फिर तो डिफरेंट लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज वो लोग लेके आ गए। मतलब इनडायरेक्टली ब्रिटिश एक तरीके से परेशान करने की कोशिश कर रहे थे और जहां के रीजन्स पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लग गया, उन्होंने सीधा उठे और रिवॉल्ट कर दिए। यही रीजन है कि इनकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाई और प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, इसलिए बहुत सारे रिवॉल्ट्स अपने उस अंजाम तक नहीं पहुंच पाए जिस तक पहुंचना चाहिए था। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन सही नहीं होने के कारण ही ये जो सारे के सारे रिवॉल्ट्स थे ये अनऑर्गेनाइज्ड रह गए। ये कभी ना कभी पीरियोडिक वे में होते रहे और इनको उतना ज्यादा साथ नहीं मिला जितना कि एक्सपेक्टेड था। यही रीजन है कि ये सारे के सारे रिवॉल्ट्स लोकलाइज्ड वे तक ही सीमित रह पाए। आई होप यू गॉट एन आइडिया कि बिहार में कितने सारे रिवॉल्ट्स हुए और इसका रीजन क्या था और किस टाइम पे हुए और किन्होंने स्टार्ट किया था। थैंक यू सो मच।